अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने ज़रा एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो कि है तो बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना ही हम उसके ऊपर कम तवज्जो देते हैं और वो है हेल्थ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हेल्थ जो है वो असल में वेल्थ है और वेल्थ जो है उसकी हम वैसे तो कदर करते हैं, पैसा बनाने के लिए हम बड़े होशियार रहते हैं, लेकिन जो असल वेल्थ है उसकी तरफ हम उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी कि देनी चाहिए। तो इसलिए आज हम ज़रा थोड़ा-सा इस फिनोमिना को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे और इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज हमारे दोस्त मौजूद हैं, डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब। आप उनको देखते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड और जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है कि काबिल-ए-सताइश ही नहीं, बल्कि हमें सब लोगों को उनको फ़ॉलो करना चाहिए, तब जाके उनका जो मैसेज है, वो मुकम्मल होगा। तो मैं विदाउट फर्दर अड्यू उनसे आपका तारुफ़ करवाता हूँ। आज पहली दफ़ा हमारे शो में वो तशरीफ़ ला रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे और तफ़सील से बात करेंगे। जनाब डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं अपने ओमनी टेलीविज़न कनाडा के बिहाफ़ पे और अपने जेएनएन के बिहाफ़ पे मैं आपको दोनों चैनल्स की तरफ से मैं बहुत-बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया और ये मेरे लिए भी और मेरे तमाम नाज़रीन के लिए भी बड़ी खुशी का बाइस है कि आप तशरीफ़ लाए और आप इस मौज़ू के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये आपको कैसे ये ख़्याल आया? आप तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो साथ-साथ ये जो चीज़ें थी, इस तरफ आपकी तवज्जो कैसे गई? क्या ख़्याल आया आपको? देखिए जी, वो एक मुहावरा है कि जो हड्ड बीती है ना, वही जग बीती होती है। सही जो बात। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, हाँ, वो हाँ। शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सुनी-सुनाई बातें नहीं कर रहे, आपने अपने कुछ ऐसे आपके साथ तजर्बात हुए हैं, ज़िंदगी ने आपके साथ तजर्बात किए हैं कि हुँ, आपने उसमें से कुछ लिया है। अ, आज से 17 साल पहले मैं प्री डायबिटिक था, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई था, कोलेस्ट्रॉल की मैं मेडिसिन खाता था, घुटने मेरे दर्द करते थे। मैं स्पोर्ट्समैन था लेकिन मैंने छोड़ दी थी, उसे वॉक भी प्रॉपर नहीं होती हुँ। थी। अ, उसके अलावा आईबीएस का बदतरीन पेशेंट था, ग्लूटेन सेंसिटिविटी मुझे हो गई। मेरा अच्छा। किडनी में स्टोन भी हो गया, गॉल ब्लैडर मेरा रिमूव हो गया। अब अब आप परेशान होंगे कि वो बीमारी रह गई है, ये हाँ, सारी मेरे अंदर आई। उसके बाद फिर मैंने ख़ास तौर पे जब ग्लूटेन सेंसिटिविटी मुझे आई ना, तो फिर मैंने स्टडी शुरू किया, तो मुझे पता चला कि फूड एलर्जी भी कोई चीज़ होती है। हुँ। ये तो सुना था कि किसी को माँ बाधी थी, किसी को स्वादी। कोई हाँ, एक हाँ, फूड जो ना एक बंदे को सूट करती है, दूसरे को नहीं सूट करती। ठीक लेकिन वो बात। बीमारियों का बायस बन जाती है कि मैं गंदम ही नहीं खा सकता। तो ये उसको मैंने एक बड़े सीनियर डॉक्टर से उनसे डिस्कस किया। पहली दफ़ा मैंने ये टर्म सुनी कि ये फूड एलर्जी होती है और उसमें सीलिएक डिज़ीज़ भी होती है, ग्लूटेन हुँ, सेंसिटिविटी होती है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है। तो मैंने इनको स्टडी करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने इनको स्टडी शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि 2 किस्म की बीमारियाँ मेजर हैं। एक तो बीमारियाँ वो है जो किसी पैथोजन की वजह से होती है, किसी बैक्टीरिया, वायरस की वजह से, ठीक है? या फंगस की वजह से भी होती है। जैसे किसी को डायरिया हो गया है या ये कोरोना है, अब फ्लू है, बेशुमार बीमारियाँ ना जिसकी कॉज़ पैथोजन है, आप एंटीबायोटिक खाते हो, दूसरी मेडिसिन लेते हो। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनमें कोई जरासीम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सारी जो मैंने बोली है, हार्ट हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल के मामलात हैं, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कोई पैथोजन नहीं है और ठीक। इसके पैथोजन हम खुद हैं, इसके हाँ, बैक्टीरिया खुद हैं। हमारा लाइफ़स्टाइल है कि जो हम एक बैलेंस, मुतवाज़न और इत्तेदाल के साथ हम अपनी खुराक और बाकी ज़िंदगी नहीं गुज़ारते, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। तो ठीक। अगर आप बेहतर ये पहली दफ़ा फिर मैंने सुना कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल कोई एक चीज़ होती है। हाँ, तो अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, तो आपको ये डिज़ीज़ेज़ खत्म हो जाएगी। बल्कि आपका जो चैनल है वो भी उसका नाम भी यही है, मेरा ख़्याल है जी, हेल्दी लाइफ़स्टाइल। बल्कि मैं अपने दोस्तों से सबसे कहूँगा कि डॉक्टर साहब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि कम से कम 1 वीडियो रोज़ की ज़रूर देख लिया करें, ये आपकी खुराक है। जी, डॉक्टर साहब। जी किसाना साहब फिर मैंने उसको स्टडी किया कि मेरी आदात जो थे वो क्या ख़राब थी। हाँ, फूड कहाँ मैं गलत खा रहा था।
बुनियादी तौर पे ग्राउंड में तो जाता था, थोड़ी बहुत योगा तो मैं करता था, वॉक शॉक में कर लेता था, लेकिन हेल्थ इतनी बेड़ागर्क हो गई थी। हम्म, तो जब मैंने स्टडी किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो सुबह से लेकर रात तक हम खाना खाते हैं ना, उसमें बेशुमार गलतियां करते हैं। हाँ, हमें ये तो पता है कि दुनिया के दूसरे हिस्से में हर 10 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, साइंस की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है, आईटी में क्या हाँ, हो रहा है, मोबाइल के मॉडल्स कौन से आ गए हैं। ठीक है, बाकी सारी इनोवेशंस का हमें पता होता है, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं, जिसने हमने जिसम बनाना करना, उसका उसके बारे में हम जानते ही नहीं, उसके बारे में हम अवेयरनेस ही कोई नहीं, ठीक बात है। बुनियादी छोटी छोटी बातों का नहीं पता। और मिथ बहुत ज्यादा है। एक गलत चीज है, वो ऐसी गलत चीज सोसाइटी में है कि उसके खिलाफ को सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन जो हमारे सामने चीजें गलत है, उनको आसानी के साथ हम लिए जा रहे हैं। तो नक्शल ये कि मैंने ना हम्म, थोड़ी बहुत मेडिसिन तो चली ना, लेकिन उसके ठीक। साथ मैंने फिर फूड के जरिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए, ट्रैकिंग के जरिए, जॉगिंग के जरिए, योगा के जरिए, और साथ हम्म, फूड अपनी सारी मैंने चेंज की। अच्छा। और फूड चेंज की तो उससे फिर इस बात को 15-16 साल हो गए। तो मुझे अब मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता, कोई सुभान मुझे अल्लाह। कोई एलिमेंट कोई भी नहीं मुझे। तो उसका मतलब अच्छा, है कि ये ये रिवर्सिबल जिस है। तरह आपने बताया कि ये रिवर्सिबल का आपने लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया, कि इसका मतलब है कि फूड चेंज करने से और लाइफ़स्टाइल का थोड़ा-सा उसमें तब्दीली करने से आपने एक बहुत बड़ी चेंज महसूस की अपने अंदर। इज़ दैट जी, राइट? जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने रिसर्च शुरू की ना। ऑलरेडी मैं पहले सीड के ऊपर रिसर्च थी मेरी सारी। मैं ठीक। बेसिकली बेसिकली मैं फिजियोलॉजिस्ट हूँ। और अच्छा। फिजियोलॉजी आम आम लोगों को मैं बता दूँ, फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी होती है कि जो एक इंसान के या जानवर के या पौधे के या किसी जरासीम के अंदर जो मॉलिक्यूल है आपस में एक रिएक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं, नई चीजें कैसी बनती हैं, टूटती कैसी है। मतलब हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन अंदर गई तो उसे कहाँ जाना है, पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड ली तो उसे फूड में कैसे बनना है, खाद ली तो कैसे बनना है। ये मेरा सब्जेक्ट था। और उसमें बुनियादी तौर पे आप समझे कि 60-70% फिजियोलॉजी इंसानों की, पौधों की सेम है, लेकिन आगे जाके 30-40% पे चेंज आती है। तो मैं प्लांट फिजियोलॉजी प्रोफेसर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। हुँ, तो इसलिए मुझे फिजियोलॉजी समझने की, फूड की फिजियोलॉजी समझने में बाकी थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल गई। हाँ, मैंने ठीक। रिसर्च शुरू की, क्योंकि मैं ग्लूटेन सेंसिटिव था, टेम्परेरी था। तो ग्लूटेन फ्री फूड्स क्या होती है हमारे यहाँ, क्यों नहीं है ग्लूटेन फ्री, मुझे गंदम क्यों खाना हाँ, पड़ती है 3 टाइम 4-5, अल्टरनेट क्या है। हाँ, उसके ऊपर मैंने रिसर्च की। फिर मैंने अपनी सारी रिसर्च उसके ऊपर कर दी। मैं जब कैलिफोर्निया, फिर मेरी ये एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट 1 साल के लिए गया हुँ, 2007-8 में, तो उसमें भी मैंने इसी के ऊपर रिसर्च की। तो वहाँ अच्छा। ये अमेरिका में मैं मोरिंगा, किनवा, ये चिया, हुँ, एमरंथ, बकवीट, ये वहाँ से मैं लेके आया। ये पाकिस्तान में अच्छा। मैंने इंट्रोड्यूस कराया। पाकिस्तान में मैंने सुपर फूड का कंसेप्ट दिया, हाँ, फूड एलर्जी का कंसेप्ट दिया, हेल्दी लाइफस्टाइल का कंसेप्ट दिया। और फिर ये कि रिवायती तौर पे रिसर्च ये होती है कि आप रिसर्च करके तो उसको डब्बों में बंद कर देते हो पेपर थीसिस में, लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की थी उसको पब्लिसाइज करो अपने ऊपर अप्लाई करके। ठीक। तो अब जो मेरी मैं जो अवेयरनेस दे रहा हूँ, अवेयरनेस ये दे रहा हूँ कि हम जो खा रहे हैं, मैं एक एक, कभी मैं मूली को पकड़ लेता हूँ, कभी गाजर हुँ, को पकड़ लेता हूँ, कभी आंवले को पकड़ लेता हूँ, कभी मोरिंगा को, कभी किनवा को, कभी नाश्ते को, कभी दोपहर के खाने को, हुँ, कभी कमर दर्द को, कभी घुटने दर्द को, कभी वॉक को, कभी स्ट्रेस को। इन्हीं हाँ, चीजों को कोरिलेट करके फिजियोलॉजी के साथ और आपकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और जो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की डिजीजेज है, हुँ, इनको आप इनके लिए कैसे चेंज कर सकते हैं, यही मैं पब्लिसाइज, ये इसी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसी हाँ, के ऊपर मैं पब्लिसाइज करता हूँ। और यही मेरा आजकल ओरडम शोर है। कमाल है। ये ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पे जो मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं, मोरिंगा के हवाले से और बाकी जो दीगर आपने रिसर्चेज़ की हुई हैं, दे आर अमेजिंग डॉक्टर साहब। और ख़ास तौर पे मैं देख रहा था कि जिस तरीके से लोग, मैं देख रहा हूँ कि वो किसी न किसी तरीके से आपकी सुन के वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इंटरनेशनली भी मैंने लोगों को देखा है कि वो आपकी चीज़ों को कोट करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि फ़ॉलो किया जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मोरिंगा का है, तो मुझे कई लोगों ने पूछा जी कि डॉक्टर साहब से पूछें कि जी मोरिंगा को कैसे यूज़ करना है, मोरिंगा है क्या? ये इस तरह की ये जो 2-3 जो सुपर फूड्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा ज़रा बता दें ताकि लोगों को पता तो चले ना, कि वो है क्या? जी, ज्यादातर जो फॉलोअर्स है मेरे, वैसे तो ये अब लाखों फॉलोअर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। उनमें से अप्रिशिएट करने वाले तो सारे ही हैं, हाँ, तनकीद भी होती है, लेकिन उसमें जो मेरी जो सेटिस्फेक्शन का बायस होता है ना, जब लोग कहते हैं ना कि हमारी आपने हमारा खाना पीना चेंज कर दिया, अब हुँ, हमारा किचन चेंज कर दिया, अब हमारी फूड चेंज कर दी,
तो अब हम पूरी फैमिली या मैं खुद कितना चेंज हो गया। हाँ, अच्छा, इसमें देखें दो चीजें मैं लोगों को बताता हूँ, ये बताता हूँ कि एक तो जो हमारी रवायती फूड है ना, हमारे हर खित्ते की रवायती फूड है, वो उस इलाके के लिए बनी है, वहाँ ठीक। ग्रो हुई है, वो उसके लिए बेहतरीन है। और उसको प्रोसेस के बगैर या केमिकल फ्री प्रोसेसिंग करें, मतलब इसको हम हाँ, प्रोसेसिंग नहीं कहते कि गंदम लेके उसको आटा बना के अपने रोटी में, ये प्रोसेसिंग नहीं है, ये हाँ, रहा है। ठीक, ठीक। तो जो आपने रिफाइंड कर ली ना चीज प्रोसेस, अब एक आजकल बड़े एक बज़वर्ड बना है कि जो अल्लाह ने चीज बनाई है वो ठीक है, जो इंसानों ने हुँ, बनाई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ, यही हो रहा है। अच्छा, एक तो जो खालस फूड है, अब खालस और सिंपल फूड पे आ जाए एक, हुँ, और दूसरा देखिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो ठीक है या नहीं है। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ फूड्स ऐसे बनाई हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस है। हाँ, अब न्यूट्रिएंट डेंस का लफ्ज जो है ना, ये एक्चुअली बड़ा मजेदार लफ्ज है। हुँ, अब ये कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैंने पोटाशियम लेना है तो मैं केला खाऊंगा। मुझे पता है ठीक। मैंने विटामिन ए लेना है तो मैंने वो गाजर ले लूंगा। मैंने आयरन लेनी है तो मैं पालक खाऊंगा। प्रोटीन लेनी है मैंने दूध या अंडा ले लूंगा। हुँ, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी फूड भी बनाई है, अगर वही खा लूं तो सारा कुछ मिल जाए, हुँ, या उनके अंदर आम फूड के मुकाबले में वो चीजें ज्यादा है, तो हाँ, उन्हें भी सुपर फूड कहते हैं। तो ये ठीक। अल्लाह ताला ने वो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने जब रिसर्च की, तो हुँ, उसमें से देखते गए कि कुछ फूड ऐसी हैं जिनके अंदर ये चीजें जो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और इंसान की हेल्थ बेनिफिशियल कंपाउंड जो है ना, जो डिजीजेस अगेंस्ट करते हैं, वो कुछ हाँ, फूड में ज्यादा है। तो उन फूड के अंदर जब रिसर्च हुई, तो टॉप ऑफ द लिस्ट फिर मोरिंगा है, जो पाकिस्तान का हुँ, सुहाजन है। तो ये बिल्कुल इग्नोर्ड पौधा था। इसको हाँ, रिवायती तौर पे थोड़ा लोग खाते थे, वो ही काप का के उसका वो चेंज उसका हुँ, कड़वाहट निकालने के लिए उसमें से निकाल देते थे उसकी सारे फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है। तो हाँ, जब कुछ नहीं रह जाता फिर पका के खा लेते हैं, वो कहते हैं जी हंसी हुँ, सुहाजना खा लिया। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, उसमें वो बेनिफिट्स नहीं है। या अच्छा, हमारे खिते में थोड़ा बहुत उसका जड़ का जो सुहाजने की मूली का अचार किया, हुँ, वो एक आंग कभी हफ्ते में एक आध खा ली, कहने मुर्गा खा लिया, नहीं ऐसा नहीं है। हुँ, जब आपने इसके जो दुनिया ने रिसर्च की, आपने हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं, फिर आना है। फिर इसके ठीक। साथ फिर पाकिस्तान में चूंकि मुर्गा तो था, लेकिन हाँ, जो आपने खाना खाना है ना, अब हुँ, अगर रोटी नहीं खानी तो उसकी जगह क्या खाना है? उसकी क्या जगह फिर खाना? आपको प्लांट प्रोटीन और अनाज चाहिए, क्योंकि हुँ, मुर्गा अनाज नहीं है, तो हाँ, पौधा है ये तो बेनिफिशियल पौधा है। उसके थोड़े से पत्ते खा लिए, थोड़ा सा उसके फूल खा लिए, थोड़े से बीज खा लिए, हाँ, कभी जड़ खा ली, उससे पेट तो नहीं भरना। तो पेट भरने के लिए आपको एक फिलर चाहिए, और वो फिलर हेल्दी फिलर होना चाहिए। उस हेल्दी फिलर के लिए फिर ये किनवा और बकव्हीट और एमरन, ये दुनिया में टॉप है जिसको प्लांट प्रोटीन कहा जाता है। फिर इनके ऊपर मैंने रिसर्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब ये ग्रो भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। फिर चिया आ गया। तो ये फूड्स पे लोगों को बताना शुरू की कि भाई अब आप समझें कि फूड आपने क्या खानी, कितनी खानी। कितनी खानी है? हाँ, अच्छा, अब सबसे बड़ा किसाना साहब जो प्रॉब्लम ये है ना, कि जब तक तो बंदा 40 साल तक है ना, हुँ, तो समझता है कि आई एम टू यंग कि हाँ, मैं परहेज या हेल्दी फूड की तरफ जाऊं। वो हुँ, समझता, वो कहता नहीं नहीं नहीं, ये मैं आई एम टू यंग, ये हुँ, बाबों वाली बूढ़ों वाली बातें हैं कि मैं हाँ, हेल्दी फूड खाऊं, मैं ऑर्गेनिक फूड खाऊं, मैं नेचुरल फूड खाऊं, मैं सिंपल। भाई लाइफ किस लिए है? अगर लाइफ में आपने एंजॉय नहीं करना हाँ, तो तो फिर उस फ़ायदा क्या? हुँ, फायदा क्या? अच्छा, उसमें एंजॉयमेंट में वो जंक फूड। लेकिन मैं अब उन्हें समझाता हूँ कि मुझे ये लग रहा है, अभी ये कोई पब्लिश डेटा नहीं, लेकिन हुँ, लोग अब ये जो सियाने बंदे वो कह रहे हैं कि ये जो जंक फूड बनी है ना, फास्ट फूड बनी है, जिसके ऊपर अब पूरी कौम ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया हाँ, ग्रो कर रही है, हुँ, ये 35 को साल तक बंदा इसके ऊपर गुजारा कर जाता है। हुँ, 35 साल तक बंदा इसके ऊपर चलता है। एक जवानी होती है, सब कुछ होती है। हाँ, इसके बाद उसको ना बीमारियां आना शुरू होती है। उसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड, ब्लड हुँ, प्रेशर, प्री डायबिटिक, ये चीजें उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। फिर उसको डॉक्टर चाहिए। तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये जंक फूड और उसके ये मालिक हैं, सब कुछ है, बड़े हैं, हाँ, उन्होंने ही फिर ये मेडिकल स्टोर भी उनके ही है, हुँ, फार्मेसियाँ हुँ, भी हुँ, उनकी हैं। उसके बाद फिर हाँ, आपको मेडिसिन चाहिए, फिर आप मेडिसिन के ऊपर लग जाते हो, हुँ, सिंथेटिक मेडिसिन, फिर सप्लीमेंट्स, इसके ऊपर लग जाते हो कि ठीक बात। क्योंकि वो जिस्म बोलना शुरू हो जाता है ना, जिस्म के अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है कि देयर इज सम डेफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम आ रहा हाँ, है, आप एक्टिव नहीं हो, हेल्दी लाइफ नहीं है अब आपकी। तो फिर भी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है, अब 2 गोलियाँ खा ली या 1 कैप्सूल खा हाँ, लिया, कोई हफ्ते फ़र्क में नहीं 1 पड़ता। इंजेक्शन लगवा लिया, तो आई एम गुड, ओके। हुँ, लेकिन
ये चलेगा ज्यादा ज्यादा 45 और 50 तक। उसके अच्छा। बाद फिर आप वेंटिलेटर पे हो, फिर आप अस्पतालों में हो, ओए होए फिर होए। फिर सिर्फ फिर सिर्फ मेडिसिन फार्मेसी काम नहीं करेगी, फिर आप हम्म। सर्जरियां हैं, ऑपरेशन, फिर उधर से वापसी नहीं है। फिर वापसी नहीं है। अच्छा, हाँ। अब उसके लिए भी जो बड़े बड़े अब हॉस्पिटल भी 5 स्टार, फाइव स्टार है, सब कुछ है। हाँ। तो वो लगता है कि वही लोग जो आपको बीमार कर रहे हैं वही आपका, वो जिस इलाज तार कर। के लौटे से हम्म। उसी से हम दवा लेते हैं। उसी से हाँ दवा लेते हैं। तो बात वही है कि अब लोगों को अवेयरनेस, एक तो अवेयरनेस, अब हम्म, यहाँ दो चीजें आती हैं किसाना साहब, ठीक। दो चीजें आती हैं। एक वो मुल्क है जैसे हमारे थर्ड वर्ल्ड के, ठीक। यहाँ क्या है कि प्योर फूड ही अवेलेबल नहीं है, हम्म। अडल्ट्रेशन बहुत है, अगर आप बहुत ज्यादा। चाहें भी हम्म। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल करना पड़ती है खालिस फूड के लिए। ठीक बात। ठीक है। अच्छा, दूसरा है डेवलप कंट्रीज, वहाँ फूड अवेलेबल है लेकिन आप टेस्ट बड नहीं बदल रहे, हम्म। आप टेस्ट ठीक बड बात। नहीं बदल, आपको खाने के बाद दूध पत्ती वाली चाय की आदत है, आदत है आप हाँ। नहीं ठीक, आपके उसने न्यूट्रिएंट विटामिन बाउंड कर देने, लेकिन अब जो ही कोई भी खाना खाना है उसके बाद चाय आपने पीनी पीनी क्योंकि आपको पसंद है। हाँ। ठीक है। ड्रग छोड़ देते हैं, फूड एडिक्शन नहीं छुड़ती, नहीं छूटती, सही बात है। शराब छुट जाती है, सिगरेट भी छुट जाते हैं, कोई हाँ। बड़ी एलिमेंट आई इवन लोग हीरोइन और बाकी मार्फिन सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक बात। लेकिन फूड एडिक्शन नहीं छोड़ता कोई, ये उससे हम्म। बड़ी एडिक्शन। अब दूसरा मार दिया कसरत ने, हर फूड हाँ। जो कभी नवाबों को अवेलेबल था हर बंदे को हर टाइम अवेलेबल है। सही बात है, सही बात। तो वो फूड को लोग समझते नहीं कि मेरी फूड मुझे कौन सी लेनी है, अवेयरनेस जो है ना वो सर्च करने की कोशिश अच्छा, नहीं ये करते। जो आपने बात की है ना एडल्ट्रेशन की, ये तो बिल्कुल एक फैक्ट है जिसको सब लोग जानते हैं। अब पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि ज़रा हमारे ऑडियंस में पाकिस्तान में भी हैं लोग, इधर भी हैं, दोनों जो हमारी ऑडियंस है नॉर्थ अमेरिका के इधर जो लोग हैं जो कि एडवांस कंट्रीज में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए क्या चैलेंज है? और जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में लोग रहते हैं जहाँ पे एडल्ट्रेटेड फूड है, उनके लिए क्या चैलेंज है, क्या करें? देखिए जी, दोनों के लिए जो पहली चीज है ना, हाँ जी। पहली तो अवेयरनेस है ठीक। कि फूड मुझे चाहिए क्या। अगर एक बंदा लाहौर में बैठा है और एक बंदा टोरंटो में बैठा है, तो सुबह उठ के वो हम्म। 2 पराठे खाता है और साथ एक ऑमलेट खा के ऊपर से दूध पत्ती पी के समझता मैंने भरपूर नाश्ता किया चला गया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम्म। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक ठीक। है। अब एक बंदा यहाँ पे हर दूसरे दिन मिठाई खाता है, दूसरे दिन केक आ जाता है, सेलिब्रेशंस होती हैं, तो वो भी वही कर रहा है, तो वो कोई फर्क नहीं है। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि वो फूड थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है या ये हाइजेनिकली पुअर है, या हाँ। ये तो फर्क हो सकता है, ठीक। लेकिन न्यूट्रिशन वाइज तो वो एक जैसी है। अब एक तो हमें समझना है कि हमें बॉडी को चाहिए क्या, उसके ऊपर मैंने मतलब मेरी 1 घंटे की एक वीडियो है कि नाश्ता क्या होना चाहिए, मैंने उसके ऊपर हम्म। 10 जो दुनिया दुनिया के पॉपुलर तरीन नाश्ते हैं उनको मैंने कंपेयर किया। अच्छा। तो वो एक बड़ी कंप्रीहेंसिव है, जो बंदा वो वीडियो देख लेता है उसको कम से कम फूड एंड न्यूट्रिशन का पता लग जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये कि कितना खाना है, हाँ। कितना खाना है, कसरत मार गई है, हाँ, क्या बात है। कसरत मार गई है। दुनिया में इतने लोग कहत से या भूख से नहीं मरे जितने बसियारखोरी से, ओवर ईटिंग ओहो। से लोग मर रहे हैं, और ज्यादातर लोग अपनी कब्रें अपने दांतों से खोद रहे जिस तरह वो कहते हैं ना फारसी में कि खुर्दन ब्राय जीस्तन, ना कि जीस्तन ब्राय खुर्दन। हैं, बुराई खुर्दन, है जी। एग्जैक्टली वही है। अब हाँ। देखिए उसमें ना ये 4-5, अब टाइम हमारा काफी होगा, 4-5 जो ना आपको टिप्स, जो ठीक। जो छोटी छोटी टिप्स हैं ठीक। वो, एक तो ये कि आजकल जो बैलेंस और इतदाल वाली खुराक है ना, उसको एक नया बड़ा खूबसूरत नाम दे दिया, पोर्शन डाइट। हम्म। पोर्शन डाइट क्या है कि आपके सामने जो प्लेट है ना, हाँ। वो फॉर एग्जांपल मैंने पिछले दिनों एक ना दाल चावल के ऊपर वीडियो बनाई। फिर अच्छा। रूटीन में मैं दाल चावल सबको पसंद है, मैं कैसे खाता था, हम्म। मैं चावलों से प्लेट भर लेनी, उसके ऊपर उससे तकरीबन हाफ क्वांटिटी में दाल डालनी, हम्म। खवातीन ने उसके ऊपर अचार रख लेना है, हाँ। मर्दों ने ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर एक काश जो ना वो खीरे की या टमाटर की रख के तो वो हाँ। खा लेना। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वो बहुत ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ले लिया, बहुत ज्यादा, हम्म। सैलड उसके अंदर ना होने के बराबर है, वो बैलेंस नहीं है। अब उसको पोर्शन क्या करना है कि उसी प्लेट को मैंने तखयलाती 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
अच्छा। अब उसको सिर्फ एक हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा मैंने उसके ऊपर चावल डाले, 1/4। हम्म। हम्म। बाकी 1/4 उसमें मैंने दाल डाली। ठीक है, यानी दाल और चावल बराबर बराबर है दोनों। ठीक। बाकी रह गए दो हिस्से। अब वो दो हिस्से ना, वो पूरे सैलड, फ्रूट सैलड से और सैलड से वो पूरा भर दिए। ठीक अच्छा। है, जिसमें जो भी हाँ। आपको पसंद सैलड है वो भर दे। अच्छा, अब आपका पेट फुल भरेगा क्योंकि क्वांटिटी उस खाने की इतनी है। हाँ, ठीक है, पेट ठीक। आपको फुल भरेगा। लेकिन अब उस प्लेट का और इस प्लेट का आप कंपैरिजन कर लें कि इसके अंदर फाइबर भी है, इसके अंदर हाँ। मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर विटामिन भी हैं, इसके अंदर जितने हाँ, फाइटो एक्टिव कंपाउंड है आपकी लाइफ वो भी चाहिए, है। वो सारे हैं। और जो टेस्ट है, मजा है, प्रोटीन है, वो दाल से भी मिल रहा है, चावल से भी मिल रहा है। आपने, ये एक एग्जाम्पल है कि अब आपने जब खाना है तो आपके सामने ये चीजें हैं कि आप उसको एक पोर्शन कर लें, हाँ। देखें। और दूसरा ये कि किसी बंदे की जो लाइफ है ना, वो उसमें वो रूटीन है, उसमें बहुत बैलेंस फूड शायद हर बंदा नहीं ले सकता हाँ, सही है। कोशिश के बावजूद। हाँ। तो हाँ। उसमें अल्लाह ताला ने जो सुपर फूड बनाई है वो इसीलिए बनाई है ना, जिनके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे दिए, उन्हें एज हम्म। ए नेचुरल सप्लीमेंट साथ शामिल करें। दिन में एक दफा हाँ। मोरिंगा ले लें, कभी चिया ले लें, कभी एलोवेरा ले लें, कभी एमरंथ ले लें। ठीक है, हाँ। कभी माचा टी ले लें, कभी ग्रीन टी ले लें, ये बदल बदल के। और हम्म। उसके बाद फिर ये जो अदरक, ये हमारी किचन फार्मेसी एक बहुत आ रही है, तो उसमें हाँ, अगर हमारे किचन में अदरक है, लहसुन है, लौंग है, दालचीनी है, ये सारी चीजें हैं जिनके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, तो वो लें। जबरदस्त। अच्छा, एक एक चीज जो आजकल मैं हर वीडियो में जो दो लफ्ज बोलता हूँ ना, वो जी। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स है। ये अच्छा लोग जी। अब जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता, ये आम पब्लिक के लफ्ज नहीं है, लेकिन ठीक। उन्हें एहसास होना शुरू हो गया। पहला लफ्ज है एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, ठीक। इन्फ्लेमेटरी क्या, कि जो इन्फ्लेमेशन नहीं रोक, जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, सोजश को रोकते हैं। अच्छा, एक हाँ। तो हमें सोजश नजर आई ना, हमें को चोट लगी, हमारे हाथ के ऊपर लग गई, चेहरे के ऊपर हाँ, कहीं सोजश हो गई। लेकिन दूसरे हमारे जो अंदर ऑर्गन्स है, उनमें दिल भी है, सोजिश होती है। हाँ। उनके अंदर सोजिश होती है, फैटी लिवर हो गया, हार्ट में बाकी सारे, वो सारी सोजिशें हो रही, और उन हम्म। सोजिशों से बीमारियां हो रही। और अल्लाह ताला ने एंटी इन्फ्लेमेटरी रखी हैं बहुत सारी चीजें। और सुभान वो अल्लाह। एंटी इन्फ्लेमेटरी जब लेते हैं, दर्दें भी कम होती हैं, सोजिशें भी कम होती हैं, ये बीमारियां भी कम होती हैं। और वो सिर्फ माशा। बीमार होके, इंतजार नहीं करना है कि बीमार हो तब, हाँ। पार्ट ऑफ द लाइफ। मसलन उसमें क्या क्या चीजें हैं, हम्म। देखिए जी, जो पहले मैंने किचन की बताई है, लौंग, दालचीनी, अदरक। ठीक है, हाँ, इन सब चीजों, और हल्दी, भरपूर एंटी इन्फ्लेमेटरी। क्या बात। अच्छा, उसके बाद आंवले का अचार है, आंवले का मुरब्बा है, और सबसे बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी मोरिंगा है। ठीक है, हम्म। फिर आप चिया लेते हो, अब अदरक की चाय कभी पी लेते हो। ये आपकी रूटीन में चीजें हैं, क्या बात। रूटीन में। और कोई मेडिसिन की जरूरत, और ये आपकी जो बंदा ये रूटीन को लेगा, उसको ये रूटीन में नहीं होगा, कभी इधर सर दर्द, कभी कमर दर्द, हाँ, कभी कुछ, कभी कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, कभी कुछ, वो नॉर्मल ठीक रहेगा। चीजें कितनी सिंपल हैं, इनको महंगी नहीं है, सही सिर्फ बात है। अवेयरनेस है। इनको हमने अपनी लाइफ का पार्ट बना देना। बेशक, दूसरा, बेशक। हाँ जी, दूसरा ये कि जो एंटीऑक्सीडेंट, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर जाके ना टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाती है, कि जो कि हमारे जिस्म के अंदर टीयर एंड वियर करती है, और वो लाइफ हेल्थ, जो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम्म। कम करती है, बीमारियां पैदा करती है, कमजोर कर देती है। और वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो हमें फ्रेश हाँ, रखते हैं। और इन सब चीजों में एंटीऑक्सीडेंट, मोरिंगा जो है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। क्या बात, क्या तो बात है। इनको अपनी फूड का हिस्सा बनाए। बेसिकली आपने वहाँ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और जो जो एग्जैक्टली, चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक। ठीक है ना। अब मर्दों, अब अभी एक नया वो बहुत तमाशा शुरू हो गया, स्मार्टनेस। क्योंकि हाँ। पैसा बहुत है, कपड़े बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत है, ब्रांड्स हम्म। बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर पेट बाहर निकला है तो आपको आपको वो कपड़े सूट नहीं करने। हाँ। सोसाइटी में अब आपको देखा, पहले मुझे याद है, पहले लोग कहते थे माशाल्लाह नू कार च आए तो बेड़ा पार, हाँ। सोहनी लगदी, हाँ, सही यानी वो बात। हेल्थी लंबी चौड़ी जो ना, वो हाँ। अच्छी लगती थी। अब हम्म। सोसाइटी में वो बदल गए हैं। अब वो बदल गए हर हैं। बंदा, चार चार बच्चे पैदा करने के बाद भी खवातीन मरी जा रही है कि हम वैसे ही स्लिम हो जाए जैसे शादी से पहले थे। हाँ, सही और बात। मर्द भी चाह रहे हैं कि अब हम बिल्कुल स्लिम हो जाए। मुझे को हम्म। मर्द कहता है, मैं भाई, भाई मसला वेट का नहीं, वेस्ट का है। वेस्ट का है। सिर्फ हाँ। एक फीता माप लें कि आपका पेट कितना है, वो कम कर लें। मर्दों का बॉडी होनी चाहिए, ये जो एब्सोल्युटली। बाजुओं के मसल है, सर हेल्थी मसल्स, ये मेरे नहीं एब्सोल्युटली। है, मुझे फील होता है मेरे कम है, मेरा दिल करता है हाँ। मेरे भी मसल हो, मैं वैसे स्किन नहीं हाँ। हूँ चलो। लेकिन हाँ, वो दे आर हेल्थी, उसको ये हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो सारी चीजें आती हैं। अब फिर जबरदस्त, आप जबरदस्त। सारा पैसा कमा लें,
सब कुछ कर लें। हाँ एक बंदा, अब एक बंदे की सेहत नहीं है, उसके पास अरबों रुपया है, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा, सही बात। ना वो सैर कर सकता है, ना वो कुछ खा सकता है, ना ना वो कहीं एंजॉय जा कर सकता है। सकते, हाँ सही वो बात। तो, उसको तो अपना जो कोई वो 1-2 एकड़ के अंदर घर बनाया हुआ है, उसके वो तो उस घर में नहीं फिर सकता। हाँ उस वो चाहता है बल्कि मेरा इतना छोटा कमरा हो कि मेरे बेड के बिल्कुल बिल्कुल मैं एक कदम उतरूं और वॉशरूम में चला जाऊं। हाँ और नहीं, उसको तो जरूरत इतनी है, कमर जितनी वो लाइफ अब गुजार रहा है, तो वो उस क्या करेगा? सही बात, सही तो बात। वो पैसा देखें, दूसरा है कि पैसा कल के लिए नहीं होता, वो आज के लिए होता है। हाँ जिंदगी आज है, एब्सोल्युटली। कल नहीं है। कल नहीं है जिंदगी, कल का पता ही नहीं। तो अगर आज आपका बुरा है ना, तो कल को ये पास्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक हाँ लफ्ज है ना, वो कहते हैं ना कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट का दूसरा जो तर्जमा है वो गिफ्ट है। हाँ हाँ ये जो हाँ, प्रेजेंट है ना, ये आपके लिए गिफ्ट है। इस गिफ्ट को बर्बाद ना करें। इसको अच्छी बर्बाद लाइफ ना कर। गुजारें और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद बसरा साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे पता है बहुत बिजी हैं, लेकिन कभी कभी हमारा जो ऑडियंस है नॉर्थ अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी, उनके लिए आप कभी कभी टाइम ज़रूर निकाला करें। और आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लोगों की एजुकेशन, जिस आपने कहा ना कि अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा की है, तो अवेयरनेस के लिए मैं आपका टाइम चाहूँगा कि कभी कभी आप हमें ज़रूर टाइम दिया करें, ताकि हम जी शोर, उसमें अपने ऐसे ऑडियंस को भी करते हैं बता ना, सकें। कभी फॉर एग्जांपल हम सिर्फ नाश्ते के ऊपर बात करते हैं, हाँ कभी बिल्कुल हम ठीक। ये बात करते हैं कि हमारी जो गेट टुगेदर्स होती हैं उसमें हाँ हमने वहाँ क्या पे क्या करना है, करें, वहाँ ठीक है, क्या ताकि करना है। एक तो ये है कि वो प्रिसाइज भी होंगे, टू द पॉइंट भी होंगे और टारगेटेड होंगे। तो और एग्जैक्टली। 10-15 मिनट में हम उनको फारिग कर देंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और जो काम आप कर रहे हैं कीप डूइंग इट। और पूरी कौम जो है वो आपके ऊपर बहुत प्राइड लेती है, तो इसलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।